जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब बाल गोपाल की कृपा से स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, भक्ति करने के लिए हमें किसी भी आ, उपयोगिता की या योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान ने अपनी भक्ति के लिए, अपने भजन के लिए नियम तो बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा बंधन नहीं होता है कि कौन सा व्यक्ति भक्ति कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। स्त्री हो या पुरुष, भगवान को स्मरण करने के लिए और उनकी भक्ति करने के लिए प्रभु ने स्वयं इस पृथ्वी पर सबको छूट दी है कि कोई भी जीव जो है वो भक्ति कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि भक्ति सिर्फ मनुष्य देह में ही करना संभव है और किसी देह में, किसी योनि में करना संभव नहीं है। इसीलिए जो मनुष्य शरीर होता है, मनुष्य देह जो होती है, उसे बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है और सुदुर्लभ माना जाता है, क्योंकि कई लाखों जन्म, कई शरीरों को, लाखों शरीर को और लाखों योनियों को जीने के बाद हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य शरीर होता है इसे सुदुर्लभ कहा गया है, क्योंकि बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों के बाद इसकी प्राप्ति होती है। लेकिन चूँकि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए हमारे लिए इसकी उपयोगिता जो है वो काफ़ी कम है। हम भक्ति की विशेषता को नहीं जानते हैं। भक्ति का जो प्रभाव होता है उसे हम नहीं जानते, क्योंकि हमने अभी तक अपना सब कुछ प्रभु को समर्पण नहीं किया। हम अभी भी संसार में जी रहे हैं। लौकिक चीज़ों की कामना है हमारे मन में, धन संपत्ति की, और जो एक हर व्यक्ति के मन में लालच होती है, इच्छा होती है, वो सब कुछ अभी हमारे मन में है। इसलिए हम भगवान से पूरी तरह से उतना नहीं जुड़ पाए हैं जितना एक भक्त को होना चाहिए। ऐसा मैं सभी भक्तों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। हो सकता है ये सत्य लीला सुनने वाले ऐसे बहुत सारे भक्त हो जो विशुद्ध हों, जिनके अंदर भक्ति का उदय हो चुका हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको ज़रूर ये महसूस होगा कि प्रभु जब हज़ारों लाखों की भीड़ में अपने भक्त को ढूंढ लेते हैं तो उसके लिए भक्ति के सारे नियम, सारे सिद्धांत उसके आगे निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रेम की बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है। प्रेम ऐसा प्रेम नहीं जो हम करते हैं प्रभु से कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं भजन करूँगी, या फिर ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं वृंदावन जाके दर्शन करूँगी। इस तरह की जो लौकिक इच्छाएं होती हैं, इनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। जब हम प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं तो ही हमारे भक्ति वाकई में उदय होती है। सर्वस्व समर्पित करने का मतलब ये होता है जब हम अपनी इच्छाओं का भी समर्पण प्रभु के चरणों में कर देते हैं दोस्तों, तब जाके हम विशुद्ध भक्त बन पाते हैं। अगर प्रभु ऐसा कोई भी भक्त उनको मिलता है तो उसके ऊपर प्रभु की सबसे ज़्यादा कृपा होती है, और उसके लिए प्रभु ये भी नहीं देखते कि वो नियम का पालन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ संयोगिता जी के जीवन की। संयोगिता जी जो काफ़ी वर्षों से राधा कृष्ण की भक्ति करती आई हैं और लड्डू गोपाल को वो अपना बेटा मानती हैं, अपना पुत्र मानती हैं। कि वैसे तो 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों ही शहर से बाहर रहते हैं अपना अपना परिवार लेकर, और इनका दोनों ही बेटों से इनकी कोई बात नहीं होती। वे दोनों ही अपनी माँ की कभी सुध नहीं लेते हैं। वे दोनों ही अपने परिवार को लेकर दूसरे शहर में रहते हैं। और संयोगिता जी यहाँ एक संयुक्त परिवार में, मतलब एक बड़े परिवार में अपने पति के साथ रहा करती थी। लेकिन वो बताती हैं कि जब मेरे घर पे लड्डू गोपाल का विग्रह आया, उसके कुछ महीनों के पहले ही उनके पति का देहांत हुआ था। वहीं से इनके जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आनी शुरू हो गई। दोस्तों, एक महिला के लिए अगर उसे बच्चे उसके छोड़ दे या उसके सगे संबंधी उससे प्रेम ना करें, उसे स्नेह ना दे, तो शायद उसे दुख तो होता है, उतना नहीं होता, लेकिन अगर उसका जीवन साथी उसके साथ ना रहे तो वो बहुत ज़्यादा अकेले हो जाती है। और किसी का भी वियोग तो एक महिला सह सकती है, लेकिन अपने साथी का, पति का वियोग सहन करना किसी भी गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली बात होती है। संयोगिता जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो बताती हैं कि जब उनके घर में उनके पति रहा करते थे तो उनका जीवन बहुत ही सुंदर था। भले ही उनके बेटे उनके साथ नहीं थे, लेकिन उनके पति उनका बहुत साथ देते थे, उनका बहुत बहुत ख्याल रखते थे। उनके पति की मृत्यु अचानक से हार्ट अटैक होने की वजह से हो गई,
उसके बाद जैसे उनके जीवन में इतना ज़्यादा दुख आ गया, उसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। संयोगिता जी बताती हैं कि उनके परिवार में उनके पति ही एक तरह से मुखिया थे और पूरे परिवार का संचालन वे स्वयं करते थे। उनके मृत्यु के बाद घर में अचानक से आर्थिक कठिनाइयां आने लगी और बच्चे जो दो बाहर बेटे उनके थे, उनका उस समस्या से कोई भी संबंध नहीं था। ना तो वे कभी भी अपने माँ बाप की सुध लेते थे और ना ही उनकी कोई आर्थिक सहायता करते थे। पिता की मृत्यु पर भी वे दोनों घर नहीं आए और ना तो अंतिम संस्कार में उन्होंने वे शामिल हुए और ना ही अपने माँ को भावनात्मक सहयोग दिया। इसलिए संयोगिता जी और ज़्यादा टूट गईं। लेकिन अब जो दुख विपत्ति पड़ी थी उसे तो झेलना ही था। किसी तरह से वो काफ़ी समय तक बिस्तर पर रहीं और इस दौरान वो करीब 6-7 महीने तक उन्होंने ठाकुर जी की सेवा भी नहीं की, क्योंकि वो उतना ज़्यादा दुखी थी कि होता है अक्सर दुख की स्थिति में प्रभु पर से भी भरोसा हट जाता है लोगों का। तो ऐसी स्थिति सबके जीवन में आती है। एक बार उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए और दुख के कारण उनका ठाकुर जी पर से भरोसा ही उठ गया। घर में उनके एक पति ही जीविका, उन्हीं की जीविका थी, वही कमा कर लाते तो उससे घर चलता था। अब वो भी नहीं था और ना ही संयोगिता जी के पास कोई नौकरी थी। आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। उन्होंने अपने बेटों से भी सहायता मांगी, लेकिन किसी ने सहायता मांगी नहीं की। अब तो जीवन में दुख और कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, लोगों के ताने भी, क्योंकि तब उनके पति जीवित थे, कोई समस्या नहीं थी और अब लोग उन्हें सुनाते थे कि रात दिन ठाकुर सेवा करती रहती, लेकिन फिर भी घर में पैसे आना बंद हो गए और आपके ऊपर इतना बड़ा वियोग आ गया, दुख आ गया। ये सारे ताना सुन के संयोगिता जी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन वो बताती हैं कि मैं दिन में लेटी थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने सपने में अपने पति को देखा। लेकिन पति को तो अक्सर ही सपने में देखती थी। उस दिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक लड्डू गोपाल का बिक रहा था, छोटा सा। और स्वप्न में उनके पति उनसे कह रहे थे कि संयोगिता, आज से यही हमारे पुत्र हैं, हमारे बेटे हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, लड्डू गोपाल ही हमारे पुत्र हैं। और इतना कहकर उनके पति इस सपने से चले गए। वो सपना टूट गया। अगले दिन संयोगिता जी की नींद खुली तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो बताती हैं कि उन्हें पहले चलने फिरने में बहुत ज़्यादा समस्या थी, लेकिन जब स्वप्न में उन्होंने लड्डू गोपाल का विग्रह अपने पति के हाथों में देखा तो उसके बाद से पता नहीं वो प्रभु की कृपा थी या फिर वो क्या था कि संयोगिता जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अगले ही दिन से वो चलने फिरने लगी और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने सारे कामों को कर लूँगी। जिस प्रेरणा की उनके जीवन में कमी थी वो अब उन्हें अंदर से अनुभव होने लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, जो चला गया वो तो वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और पहले की तरह मैं ठाकुर जी की सेवा करने लगूंगी। उस दिन से संयोगिता जी बताती कि मेरे मन में फिर से इच्छा होने लगी कि मैं अपने ठाकुर की सेवा करूं, क्योंकि बहुत दिन से वो भोग नहीं लगाती थी, सेवा छोड़ दी थी। फिर बार बार उन्हें लड्डू गोपाल का विग्रह याद आ रहा था कि वो सपने में क्यों आया। उनके पति ने ये भी बोला कि ये हमारे बेटे हैं, तो ये प्रभु की तरफ से संयोगिता जी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था जिसका उन्होंने पालन किया। अगले ही दिन वो अपनी बहन के साथ वृंदावन धाम चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने अपने गुरु जी के दर्शन किए, अपने दुख व्यक्त किए, वो बहुत रोई और जैसा कि उन्होंने सपने में देखा था वहीं से लड्डू गोपाल का एक विग्रह खरीद कर वो अपने घर लेकर आई। लेकिन अभी तक तो सब कुछ फिर भी ठीक था। जैसे ही घर में लड्डू गोपाल आए इतनी ज़्यादा उठापटक होने लगी कि पूछिए मत। संयोगिता जी बताती हैं कि जैसे ही मैं बाल गोपाल का विग्रह घर में लेकर आए सभी मुझ पर उखड़ पड़े और मुझसे बोलने लगे कि घर में खाने के लिए नहीं है और आप लड्डू गोपाल का विग्रह क्यों लेकर आई हैं। पहले से ही क्या आप सेवा कम करती थी? आपने देखा कि सेवा का कोई भी फल नहीं है, पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं, फिर आप ये लड्डू गोपाल घर पे क्यों लेकर आई हैं? इनकी सेवा के लिए तो बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं होनी चाहिए, फल फूल, दूध दही खाना सब कुछ घर में भरा होना चाहिए। हमारी इतनी हैसियत कहाँ है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएंगे। संयोगिता को ये बात बहुत बुरी लगी और अब वो लड्डू गोपाल संयोगिता के लिए एक मूर्ति नहीं थे। स्वप्न के अनुसार उन्होंने उसी क्षण बाल गोपाल को अपना पुत्र मान लिया था, क्योंकि उनके पति ने स्वप्न में आकर उनसे ये बात कही थी।
ताने सुनने के बाद वो लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लेती हैं। और अब ऐसा हो गया था कि वही उनके लिए सब कुछ थे। पता नहीं अंदर से ऐसा कौन सा जुड़ाव हो गया था उस मूर्ति से स्वप्न की वजह से कि वो लड्डू गोपाल के बिना अब नहीं रह पाती थी। दोस्तों, जिस दिन उन्होंने बाल गोपाल की सेवा शुरू की, उन्हें भोग लगाना शुरू किया, आप विश्वास करिए संयोगिता जी को खाना मिलना बंद हो गया घर में। सिर्फ इसलिए कि आप लड्डू गोपाल की सेवा क्यों कर रही हैं। उनकी जेठानी और देवरानी जो थी उन्होंने उनसे बहुत झगड़ा किया कि अगर आप बाल गोपाल को भोग लगाएंगी तो आप खुद पैसे कमा कर लाइए और तब आप भोग लगाइए। हम अपने पति के पैसे से लड्डू गोपाल को तो भोग नहीं लगा सकते। आपको लगाना है तो आप स्वयं कमा कर लाइए, या फिर आपके पति के जो पैसे आपके पास हो आप उनसे लगाइए। संयोगिता जी बताती हैं कि ऐसा दुर्भाग्य था कि उनके पति का कोई भी पैसा उन्हें नहीं मिल पाया था। इंश्योरेंस का या जो भी था उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी उसकी। उनके हाथ में उस समय 1 रुपया भी नहीं था। वो कहाँ से अपने बाल गोपाल के लिए भोग खरीद के लाती। लेकिन ये सारे ताने वो चुपचाप बस सुन रही थी। लेकिन एक बार भी उनके मन में ये बात नहीं आई कि मैं बाल गोपाल को हटा दूँ। उनके मन में बस एक बात आ रही थी कि अगर प्रभु आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, तो ज़रूर इस समस्या का निवारण भी वो स्वयं ही खोजेंगे। और बस अब वो क्या करती थी कि जो उन्हें रूखा सूखा खाने को मिलता था वो उसी का भोग लगा देती थी बाल गोपाल को। वो रोटी हो, पूड़ी हो, खिचड़ी हो, जो भी उन्हें मिला करता था वो मजबूरीवश उसी का भोग लगा देती थी। एक दिन आया जब एकादशी का दिन था और उन्होंने सोचा था कि आज मैं व्रत रखूँगी। तो उनकी देवरानी उनके लिए खाना लेकर आती। उन्हें पता नहीं था कि आज एकादशी है। थाली में खाना वगैरह था तो उस समय उनकी देवरानी उनके पास खाने की थाली रखकर चली गई। अब वो तो व्रत थी। उन्होंने सोचा कि यही खाना आज मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा दूंगी। फिर अचानक से मन में आया कि ये खाना शुद्ध तो है नहीं, क्योंकि पहले भी घर में बहुत सारे लोगों ने खाना खाया है, तो ये शुद्ध तो नहीं हुआ, अशुद्ध हुआ, क्योंकि पहले से बाल गोपाल का खाना निकाला नहीं गया, तो ये पूरी तरह से शुद्ध तो नहीं है। तो मैं इसका क्या करूं? मैं कैसे लड्डू गोपाल को भोग लगाऊं? क्या मैं जूठा खाना खिलाऊं उनको? संयोगिता जी बताती हैं कि मैंने उसमें निर्णय लिया कि नहीं, ये खाना मैं बाल गोपाल को नहीं खिलाऊंगी, और अगर मैं उन्हें भोग लगाऊंगी तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और रहेगा, वही मैं लगाऊंगी। वो बताती कि मैंने खाने की थाली को किनारे रख दिया और मैं चुपचाप बैठकर भजन करने लगी। उन्हें भी खाना नहीं खाना था क्योंकि उस दिन एकादशी थी। भजन करने लगी दोस्तों, और तभी माला जपते जपते वे बताती हैं कि मेरी आँख लग गई, और जैसे ही मैंने आँख बंद की मेरे सपने में मेरे लड्डू गोपाल आए और मुझसे बोले कि मैया तो मुझे खाना क्यों नहीं खिला रही, मुझे बहुत भूख लगी है। स्वप्न में वो बताती हैं कि बाल गोपाल का चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ था मानो किसी नन्हे बच्चों को कई दिनों से खाना ना मिला हो। वो चेहरा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो चौंक गई। वो पलट के जैसे ही बाल गोपाल की तरफ देखी तो उन्होंने देखा कि उनके लड्डू गोपाल का भी चेहरा वैसे ही मुरझाया हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वही स्वप्न बार बार याद आने लगा कि मैया तुम मुझे खाना क्यों नहीं खिला रही, मुझे बहुत भूख लगी है। और देखिए दोस्तों, भाव की वजह से, आवेश की वजह से संयोगिता जी ने वही भोजन जिससे पहले लोग खा चुके थे, वही भोजन उठा के उन्होंने बाल गोपाल को भोग लगाया, क्योंकि उनके मन में भाव आ रहे थे। वो बार बार भाव दे रहे थे कि उन्हें भूख लगी है, और इसलिए दे रहे थे क्योंकि संयोगिता उन्हें भोग लगाती थी, इसलिए वो अपने भक्त को ऐसा करने का भाव दे रहे थे। उन्होंने उसी भोजन का लड्डू गोपाल को भोग लगाया, और जैसे ही वो थाली उन्होंने बाल गोपाल के आगे रखी तभी अचानक से उनकी देवरानी आ गई और उन्होंने देख लिया कि संयोगिता जी उस खाने को भोग में बाल गोपाल को खिला रही हैं। और देखते ही वो संयोगिता को डांटने लगी कि दीदी आप ऐसा कैसे कर सकती हो, ये खाना तो शुद्ध नहीं है, पहले हम लोगों ने इसे खा लिया है, और बाल गोपाल को तो बिल्कुल तुरंत बनाकर और वही खाना भोग लगता है, उसके बाद सारे खाते हैं। लेकिन संयोगिता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल गोपाल भूखे हैं तो मैंने भोग लगा दिया। उनकी देवरानी ने बोला कि अगर बाल गोपाल भूखे हैं तो आप उन्हें कुछ भी खिला देंगी, जूठा खिला देंगी। बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने, और ये बात जाकर अंदर घर के सभी सदस्यों को बता दिया। अब वो परेशान हो गई कि इस बात की तो घर पे पूरी सभी जान गए कि मैंने बाल गोपाल को झूठा भोग खिलाया।
ये बात सुनते ही उनकी जो सास थी वो भी आकर संयोगिता पर भड़क पड़ी कि तुमने बाल गोपाल को झूठे भोग क्यों लगाए। इससे अच्छा है कि तुम उनकी पूजा ही मत करो। तुमने पहले ही घर को बर्बाद कर दिया है। तुम जाने क्या ठाकुर सेवा करती थी कि घर में एक सदस्य की मौत हो गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आर्थिक तंगी आ गई। ये सब कुछ तुम्हारी गलत ढंग से सेवा करने की वजह से ही हुआ है। और अब तुम और भी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। तुम गोपाल जी को झूठा भोग खिला रही हो। तुम कितनी बड़ी पापी हो। उन्होंने संयोगिता जी के सामने से उनका बाल गोपाल का विग्रह वो उठाकर वहाँ से लेती गई और अपने पास रख लिया। संयोगिता जी देखती रह गई और अपनी सास को रोकती रह गई कि माँ, आप लड्डू गोपाल को मत ले जाइए, मैं अब नहीं लगाऊंगी झूठा भोग। लेकिन वो नहीं मानी। वो बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने लड्डू गोपाल का विग्रह अपने साथ वो ले जाकर अपने कमरे में रख ली कि आज से तो गोपाल को भोग नहीं लगाएगी, ना ही अपना झूठा खाना उन्हें खिलाएगी। अब संयोगिता की आंखों में आंसू आने लगे। वो बहुत दुखी हो गई कि अब तो मेरे बाल गोपाल मुझसे दूर कर देगा, मैं क्या करूं। और उनकी सास इतनी ज़िद्दी थी कि वो बात भी नहीं मानती थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा याचना की, लेकिन उन्होंने लड्डू गोपाल का विग्रह वापस संयोगिता को नहीं दिया। और दुखी हो गई, बहुत रोने लगी कि मेरे बाल गोपाल को मुझे दे दो। बहुत उनसे निवेदन किया, लेकिन उनके लड्डू गोपाल उन्हें नहीं मिले। वो बहुत पछताने लगी कि अगर मैंने झूठा भोग नहीं खिलाया होता तो शायद मेरे बाल गोपाल मुझे छोड़ के नहीं जाते। कई दिनों तक वो उदास रहीं, रोती रहीं और अपनी सास से बहुत बार मांगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला। एक दिन दोस्तों, उनकी देवरानी उनके लिए खाना लेकर आई और उनकी ज़रा सी भी इच्छा नहीं हो रही थी कि वो उस खाने को खाएं, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं ये बात उन्हें कचोट रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे हैं, मैं उन्हें खाना नहीं खिलाती हूँ। अपने सामने रखा हुआ खाना, उन्हें भूख तो लगी थी लेकिन उनकी इच्छा नहीं हो रही थी कि वो खाएं। मन ही मन वो सोचने लगे कि न जाने मेरे लड्डू गोपाल कहाँ होंगे और कितने भूखे होंगे, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ उन्हें भूखा रख के। उन्होंने थाली को हाथ तक नहीं लगाया और वो वहीं पर रखा हुआ था। दोस्तों, तभी संयोगिता जी बताती हैं कि उन्हें उनके कान में एक आवाज़ सुनाई दी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके घर के बाहर गेट पर कोई नन्हा बच्चा मैया मैया कहकर पुकार रहा है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ और ये आवाज़ सिर्फ वो ही सुन सकती थी, किसी और को भी सुनाई नहीं दे रही थी। एक दो बार उन्होंने नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर बार बार उनके कान में मैया मैया की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई बहुत नन्हा सा 2-3 साल का बालक अपनी मैया को बुला रहा है। इतनी करुण पुकार सुनकर संयोगिता से रहा नहीं गया और वो घर से बाहर जाकर देखने लगी कि कौन मामा कहकर उन्हें बुला रहा है। जब वो बाहर पहुंचती हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इधर उधर चारों दिशा में झांकने के बाद वो कमरे घर के अंदर आने लगती हैं और तभी उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनका आंचल पीछे से कोई बार बार खींच कर भाग रहा हो। वो थोड़ा सा डर जाती हैं, इधर उधर ढूंढती हैं, कोई बच्चा नहीं था। उन्हें लगा कि हो सकता है कोई आसपास का बच्चा उन्हें परेशान कर रहा हो, लेकिन फिर वो परेशान हो जाती हैं और वापस अपने घर में जाने लगती हैं। तभी उन्हें फिर से उसी आवाज़ को सुना और साथ में उन्हें एक बांसुरी की धुन भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो बांसुरी की आवाज़ सुनती हैं कान में, वो वहीं पर रुक जाती हैं, वो वापस अंदर नहीं जा पाती। वो देखती हैं कि उनकी तरफ एक नन्हा सा सांवला सा बालक दौड़ता हुआ आ रहा है, जिसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और वह सच में उनके सामने आ जाता है। बोलता है कि मैया, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। दोस्तों, वो बताती हैं कि उनके हाथ में एक छोटी सी बांसुरी थी। उस बालक के हाथ में एक नन्ही सी बांसुरी थी और उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल उनके लड्डू गोपाल से मिलता जुलता था। इसीलिए तो वो उसके चेहरे पर मोहित हो गई और उन्होंने उस बच्चे से बोला कि मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। वो घर में गई और वही थाली जो उनकी देवरानी ने उनके लिए दिया था, वो खाने की थाली वो ले आकर उस बच्चे को देती हैं कि तुम ये खा लो, तुम्हें भूख लगी है ना। दोस्तों, संयोगिता जी बताती हैं कि 2-4 सेकंड के अंदर उस छोटे से बालक ने थाली का पूरा खाना खा लिया। उस थाली में कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक ऐसी चीज़ थी जो थाली में पहले से थी ही नहीं। जब उस बच्चे ने खाना खाया तो संयोगिता जी ने देखा उस थाली में एक तुलसी का छोटा सा दल पड़ा हुआ था, जो कि पहले से थाली में नहीं डाली गई थी। ये देखकर वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गई कि तुलसी दल इसमें कहाँ से आ गया, पहले से तो नहीं पड़ा था। अभी वो उस थाली को देख ही रही थी, तभी उनका ध्यान इधर उधर गया तो देखा कि वो बालक वहाँ पर है ही नहीं।
दूर दूर तक वो ढूंढती रही कि वो छोटा बच्चा कहाँ गया, मैं उसे और खाना दे दूँ वो और खा ले, लेकिन वो नन्हा बालक कहीं नज़र ही नहीं आया दोस्तों। और जहाँ वो बच्चा खड़ा था वहीं पर उसने अपनी नन्ही बांसुरी छोड़कर वो चला गया। संयोगिता जी उस बांसुरी को उठाती हैं और उठाते ही जैसे उनके बाल गोपाल का चेहरा उनके आँखों के सामने घूम जाता है, वो आनंद से भर जाती हैं और समझ जाती हैं कि ये कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी उनके पास भोजन लेने के लिए आए थे, क्योंकि वो प्रतिदिन उन्हें भोग लगाती थी और इतने दिनों से खाना नहीं देने पर वो भूखे थे और उन्होंने स्वयं आकर अपना भोग संयोगिता से ले लिया। उसके जाने के बाद पूरा घर दोस्तों फूलों की खुशबू से भर गया। वो बहुत ज़्यादा मुग्ध हो गई। कई घंटों तक उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस वो आनंद से भरी हुई थी। उनके चारों तरफ वही खुशबू बिखरी हुई थी जो उस बालक के आने पर उन्हें महसूस हो रही थी। वो सोचती रह गई कि प्रभु ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने भक्त के साथ, प्रभु इतने कृपालु कैसे हो सकते हैं। मैंने तो उनके लिए कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उन्हें जूठी थाली खिलाती थी, फिर वो मेरे सामने कैसे आ सकते हैं, अपना दर्शन मुझे कैसे दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सत्य था। उस बालक का चेहरा बिल्कुल संयोगिता के लड्डू गोपाल जैसा ही था। वो स्वयं ठाकुर जी थे, क्योंकि वो ऐसे भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं जिनकी उनमें अटूट निष्ठा होती है और भक्त के भाव को पुष्ट करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। संयोगिता जी ने ये सारी घटना अपनी सास को बताई और ये सुनकर उनकी सास भी अंदर से बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। उन्होंने तुरंत बाल गोपाल का विग्रह निकाला और संयोगिता ने फिर से देखा तो विग्रह का चेहरा बिल्कुल वही था जो ठाकुर जी का था। दोस्तों इस घटना के बाद उनके घर में कभी भी धन धान्य की, पैसों की कमी नहीं हुई, सब कुछ भरा हुआ। आज तक उनके घर में ना कोई आर्थिक तंगी और ना ही किसी चीज़ की समस्या है। वो बताती है कि उनके पति तो नहीं रहे, लेकिन अब उन्हें अपने बच्चों की या उनके पति की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। जब से उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए दोस्तों, उनके लड्डू गोपाल का चेहरा ऐसा मुस्कुराता हुआ रहता है कि वैसा चेहरा कभी लड्डू गोपाल का था ही नहीं। हमेशा उनके चेहरे पर एक चमक, एक मुस्कान बनी रहती है। तो दोस्तों ये सत्य लीला मैं सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे मन में बहुत ज़्यादा आनंद का भाव आया कि प्रभु भक्तों के लिए कितने कृपालु हैं। वो हर क्षण कैसे अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। जिन छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं, ठाकुर जी हमें स्मरण कराते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि संयोगिता जी हमेशा अपनी थाली का खाना उन्हें खिलाती थी और शायद वो स्वच्छ भी नहीं होता था, क्योंकि पहले से लोग खा चुके होते थे और वही भोजन वो खिलाती थी। तो वो भक्ति की दृष्टि से तो वो सही नहीं था, लेकिन अगर हम भाव की दृष्टि से देखें, अगर प्रभु उसे अपने भाव से देखते हैं तो उसमें उनकी कृपा होती है और वो इस गलती को भी नज़रअंदाज कर देते हैं अपने प्रेम की वजह से। उन्हें सिर्फ भक्त का प्रेम नज़र आता है कि वो मेरे लिए वो मुझे भोग खिला रही है, फिर मेरे लिए वो स्वयं भूखी रह रही है। उसके मन में इस बात की चेष्टा है कि मैं रोज़ बाल गोपाल को भोग लगाऊं। बस प्रभु इस भाव से ही निहाल हो गए थे संयोगिता के। और ये इस घटना को बताने के बाद मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद भाव में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और प्रभु हमेशा भाव के ही आगे अपने भक्त के लिए झुकते हैं। तो दोस्तों संयोगिता जी के जीवन की ये सत्य घटना आप ज़रूर साझा करिएगा भक्तों के साथ, और उन भक्तों के साथ जिनके मन में प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा भाव है, प्रेम है। भले ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन उन्हें प्रभु में बहुत निष्ठा है कि हम हमेशा उनकी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। जिनका जीवन प्रभु की कृपा से चल रहा हो, ऐसे भक्त महान होते हैं दोस्तों। ऐसे भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली सत्य घटना को लेकर। आप भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े भाव से करिएगा। मिलती हूँ नई सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।